आपको बता दें एक और मामला ऐसा ही सामने आया है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के देवास से खबर मिल रही है जहां पर अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। थूक जिहाद, यूरिन जिहाद, मसाज जिहाद, जूस जिहाद। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक में गंदगी मचाने वाली जिहादी मानसिकता की तस्वीरें जब जिसने देखी, जिहादियों की दुकान पर जाने से की तौबा कर लिया। देश भर के कोने कोने में जिसने भी इन घिनौनी हरकतों को देखा, उसे इन तस्वीरों को देख घिन आ गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें जब वायरल हुई तो लोगों ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की वकालत कर डाली। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की पुलिस ने इन जिहादियों को सबक सिखाने का नया तरीका खोज निकाला। मामला मध्य प्रदेश के खातेगांव का है, जहां परिक्रमावासियों पर थूकने वाले जिहादियों को सबक सिखाने नया तरीका अपनाया गया। हर रोज आपके घर आने वाले दूध तक को दूषित करने वाली मानसिकता के लोग अब एक कदम आगे निकलकर नर्मदा परिक्रमावासियों को निशाना बना रहे हैं। जहां युवकों ने नर्मदा परिक्रमावासियों पर थूक दिया, थूक जिहाद से आहत हिंदू समाज आक्रोशित हो उठा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जमकर खबर ली और फिर आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला गया। मोहसिन निवासी तमखान एवं 3 अन्य लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज इस 3 आरोपियों को खातेगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पेश कर जेल वारंट बनने पर जेल में रुद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। हर रोज कहीं न कहीं सनातन को मलिन करने के मकसद से कुकृत्य करने वाले जिहादियों का एक ही मकसद है, आस्था पर चोट करना। यह कोई पहली बार नहीं, जब हिंदू त्योहार आते हैं तब नफरती फिजा में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। पहले सावन में कावड़ियों के खिलाफ थूक जिहाद से शुरू हुआ सिलसिला गणेशोत्सव पर भी जारी रहा। कभी नवरात्र में दुर्गा विसर्जन यात्रा को टारगेट किया गया तो कभी राम नवमी के जुलूस को निशाना बनाया गया। मगर अब तो नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं की पवित्र यात्रा नर्मदा परिक्रमा भी आ गई, जिसे निशाना बना नफरती गैंग ने शांत प्रदेश में जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर मुस्तैद थी मोहन सरकार की पुलिस, जिसने समय रहते इन्हें गिरफ्तार कर सबक सिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो थूक जिहाद का मामला सामने आने के बाद रिपब्लिक भारत के सवाल हैं कि आखिर हिंदू आस्था से बार बार खिलवाड़ क्यों, जिहादी सोच की आखिर पहचान कैसे। सवाल यह भी है कि आखिर कट्टरता के कितने किरदार हैं। आगे सवाल यह भी है रिपब्लिक भारत का कि हिंदू आस्था का दुश्मन कौन है, बार बार आस्था को चोट क्यों पहुंचाई जाती है। थूक यूरिन जिहाद का आखिर सरगना कौन है, गाजियाबाद हो या फिर मेरठ हो, हर जगह इस तरह के मामले लगातार इस समय सामने आ रहे, जो काफी चिंता का विषय है। इस पर बड़ा एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के सवाल आपने देख लिए, लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार कब कब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कहां कहां धन भ्रष्ट की कोशिश की गई, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर की खबर आपने देखी होगी। अशुद्ध चर्बी से प्रसाद बना था और यहां पर करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था। ग्रेटर नोएडा की बात करें, थूक वाली रोटी परोसी गई थी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, एक्शन भी उसके बाद लिया गया। गाजियाबाद में तो जूस में यूरिन का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई थी। आपको बता दें कैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और अगर जबलपुर की बात करें तो पैर से आटा जो है वो गूंथा गया था। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो कई सवाल खड़े हुए, उसके बाद एक्शन भी लिया गया। तो जबलपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अलग अलग जगहों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कन्नौज की बात करें तो थूक से फेस मसाज की गई थी, वाली वीडियो भी आपने देखी थी। और सहारनपुर की बात करें तो थूक लगाकर रोटी परोसने का मामला, रोटी बनाने का मामला सामने आया था। तो ये आपको बता रहे हैं कि धन भ्रष्ट की कोशिश बार बार की गई है, एक बार नहीं और एक जगह से नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से की गई है। देश के कोने कोने से ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं और अब कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे लोगों पर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, रिपब्लिक भारत लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
तो चलिए बात अब करेंगे कितने जिहाद और कितने विवाद, क्योंकि देखिए जनसंख्या जिहाद, पत्थर जिहाद आपने जिस तरह लव जिहाद आपने देखा, पूरे देश भर में इस तरह के जिहाद पर लगातार जमकर घमासान मचता रहा। यूरिन जिहाद आपने देखा, ग्रेटर नोएडा में थूक जिहाद का मामला, जहां पर रोटी में थूक लगाकर परोसा गया। लैंड जिहाद का मामला पूरे देश भर में आपने देखा किस तरह से लैंड माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वोट जिहाद का भी मामला कई बार सामने आया, जिसको लेकर चुनावी मौसम में सियासत लगातार गर्माती रही है। जनसंख्या जिहाद आपने देखा कैसे एक धर्म विशेष अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा है। रेल जिहाद की बात करें, ये तमाम जिहाद जिसको लेकर लगातार आस्था का अपमान हुआ, आस्था को चोट पहुंची, और इसीलिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर आस्था का अपमान करने वालों का हिसाब आखिर कैसे होगा। वही एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी है। इससे रील्स बनाने के लिए वीरांगना का अपमान किया गया है। रील्स बनाने के लिए वीरांगना का अपमान, बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस समय, और इस अपमान को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रील्स बनाने के लिए किस तरह से यहां पर प्रतिमा पे चढ़ गई, मूर्ति के पास पहुंची और वहां पर थप्पड़ मारा गया। यह तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रील की सनक का अजीबोगरीब ये मामला है। महिलाओं ने रील के चक्कर में स्वतंत्रता सेनानी का ही अपमान कर दिया, जो रील बनाने रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति के पास पहुंची और उन्हें थप्पड़ मारने लगी। देखिए तस्वीरें आप। रील के लिए महिलाओं ने हदें पार कर दी हैं और प्रतिमा पर ही हमला करने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हिरासत में ले लिया गया। सत्यप्रकाश इस समय लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। फिलहाल सत्यवीर, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर जिस तरह से रील के चक्कर में अपमान किया गया। जी हाँ, देखिए जो तस्वीरें हैं शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के अशोकनगर की। अशोकनगर के मुंगावली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई की प्रतिमा में इस तरह से दो महिलाएं, दो लड़कियां जो हैं, जो धर्म विशेष से आती हैं, मुस्लिम वर्ग से आती हैं, उनके सिर पर रील बनाने की सनक इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मारे। न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि इसका वीडियो बनाया, और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद लोधी समाज में काफी गुस्सा था। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने भी तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज किया, दोनों लड़कियों को गिरफ्तार भी किया। और अपडेट्स के लिए फिलहाल देखिए रील का नाम, लेकिन किस तरह से हरकत की गई, कई सवाल खड़े होते हैं। तो दिल्ली में मोदी देंगे सरप्राइज। आज दिल्ली बीजेपी संसदीय दल की बैठक, और दिल्ली के लिए पर्यवेक्षक जो है वो फैसला लेंगे। करीब 12 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्यवेक्षक को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली। आज दिल्ली बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। आज आपको जानकारी दे दें कि संसदीय दल की बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। आज केंद्रीय कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, और दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों को लेकर यह बड़ा फैसला होने वाला है। तो आपको बता दें, संसदीय बोर्ड की ये मीटिंग कई मायनों में खास है, और इसकी जानकारी हम और ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। करीब 12 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है, और आपको बता दें कि अनामिका सिंह काली और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनामिका के पास लिए चलते हैं आपको। अनामिका, करीब 12 बजे मीटिंग होने वाली है, जरा दर्शकों को समझाइए मीटिंग कई मायनों में खास है, आखिर कैसे और क्यों? और देखिए ये मीटिंग बहुत मायनों में खास है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी में ये परंपरा रही है कि जहां पर भी पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर विधायक दल की बैठक होती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में जो चेहरे, जो पदाधिकारी जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए या विधायकों से सहमति लेने के लिए, वो होते हैं ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षक जो बनाए जाते हैं पार्टी की ओर से, वो आज बनाए जाने हैं संसदीय दल की बैठक में। संसदीय दल की बैठक में ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे, और वो ऑब्जर्वर शाम को यहां पहुंचेंगे जब दल की बैठक होगी। हालांकि बैठक को लेकर जो अंदर तैयारियां हैं वो देख पा रही हैं आप। यहां पे काफी रंग रोगन चल रहा है, डेकोरेशन चल रही है। शाम को यहां मीटिंग होनी है। शाम को मीटिंग से पहले 12 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक में ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे, और वही ऑब्जर्वर शाम को यहां पर जब आएंगे तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिस तरीके से रायशुमारी की जाएगी, पार्टी की ओर से जो आलकमान की ओर से जो नाम दिया गया उसके नाम का ऐलान किया जाएगा, विधायकों से सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हुए दिल्ली में
में जिस तरीके से सरकार का गठन होना है उसको लेकर जो अपनी ओर से एक तरीके से जो प्रस्ताव होता है वो दिया जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है, एक परंपरा रही है, एक प्रक्रिया रही है बीजेपी की ओर से जिसका पालन करवाया जाएगा। हालांकि विधायक दल की बैठक से पहले संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में जो है ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे और वही ऑब्जर्वर बाद में आकर के यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, उनके उसे प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं आज का दिन दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। 27 साल के बाद बीजेपी को मौका मिल रहा है जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, या यूं कहें तो सरकार बनाने को लेकर कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो अब ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है और ये बैठकें जो है मंत्रिमंडल से लेकर के मुख्यमंत्री के नाम से लेकर के बाकी जो अलग अलग कार्यक्रम होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर के भी कई मायनों में अहम हो जाती है। लेकिन जो यहाँ बैठक होने वाली है वो बैठक होने वाली है विधायक दल की बैठक जिसमें तमाम जो विधायक हैं बिल्कुल अनामिका, बैठक पर सभी की निगाहें। लोमस भी इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लोमस, क्या लग रहा है? फिलहाल एक बड़ी खबर की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में कल सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह, बहुत बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी है। शपथ समारोह को लेकर दिल्ली बीजेपी का पोस्टर भी सामने आया। दिल्ली बीजेपी ने लोगों से समारोह में आने की अपील की है कि आप भी आइए, इस लम्हे को खास बनाइए, रामलीला मैदान आप आइए, इस ऐतिहासिक पल के अब साक्षी बनिए, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पर कब्जा किया है। लोमस इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या बीजेपी राजस्थान की तरह यहां पर भी चौंकाएगी?